अब इनके सामने आपकी आंखें क्या बातें करने वाली हैं? कौन सा डायलॉग है जो आप यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए सुनाना चाहेंगे? या मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसमें डायलॉग मैं सुना सकूं, बट मिर्जापुर का कुछ सुनना चाहेंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में आपका स्वागत है। क्या बात है। उसमें एक डायलॉग है, जब कोई मेरे पास एक ऑफर लेके आता है और मैं चाय पी के बैठा रहता हूँ, हाँ। कुछ बोलता नहीं हूँ, तो एक टाइम के बाद में बोलता क्या सोचे, अच्छा जवाब का वेट कर रहे हैं। हमको लगा हम कुछ बोले नहीं तो आप समझ गए होंगे। क्या बात है, क्या बात है। हमारा तरफ से ना है। ये जो पूर्वांचली टोन में ढलने वाली कोशिश थी, उसके लिए भी क्या खास तौर से कुछ मेहनत करनी मैंने पड़ी? बहुत सारा पंकज त्रिपाठी का इंटरव्यू देखा। क्योंकि वो वहीं सिवान साइड के हैं। हाँ, बिहार से हैं। बिल्कुल। उनका मैंने पूरा कॉपी किया है। हाँ। और दद्दा त्यागी आ रहा है, लोग मानने के लिए सीजन 3 तैयार नहीं है, आपको करके दिखाना ही होगा। कौन सा दद्दा वाला डायलॉग तो यार मुन्ना त्रिपाठी ने बोला था, मैंने बोला भी नहीं। ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इंटरव्यू को आगे बढ़ाती हूँ। फिल्म, ओटीटी, किस तरह का बड़ा फर्क इन दोनों में आप पाते हैं? मैं तो मेरा जन्म हुआ थिएटर में। हाँ। नाटक में जी। और फिर मैंने काम किया सिनेमा में, और अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैंने सारे माध्यम में काम किया है, और मुझे किसी में कोई डिफरेंस नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम तो वही होता है कि ये स्क्रिप्ट है, इसको समझना है, ये किरदार इसको समझना है, सारे डायलॉग याद करना है, और इन सब लोगों के साथ काम करना है। ये समानताएं तो है ही। आप हर शो या हर फिल्म या हर नाटक की पिचिंग अलग होती है, उसका मीटर अलग हो सकता है। वो तो सिनेमा भी हो सकता है, थिएटर में भी हो सकता है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहता है कि सारे मीडियम एक दूसरे को हेल्प करते हैं एज एन एक्टर। अगर आप थिएटर जानते हैं तो आप थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सिनेमा में भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वक्त पर हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में बड़ी स्क्रीन पर जो हीरो आते थे सिर्फ वही सुपरस्टार माने जाते थे, लेकिन यकीनन विजय, आप जैसे लोगों ने इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है, और ओटीटी के बड़े चेहरों ने बड़े बड़े सुपरस्टार को भी पीछे कर दिया है, और उसमें आपका रोल भी बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हुए, बहुत सारी यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं जो आपकी जबरदस्त फैन हैं। जब मैं मंच पर आ रही थी तो उन लोगों ने कहा कि आप जरूर पूछिएगा कि विजय शादी कब करने जा रहे हैं। कोई लड़की नहीं चाहती कि मैं शादी करूं, पहली बात तो। हाँ, बस वो कंफर्म होना चाह रही थी इस बात को लेकर कि पूरी तरह से कंफर्म हो जाए। इस ना बारे तो में इसका कोई जवाब मैं बातचीत अपनी नहीं। माता जी को दे पाता हूँ, ना किसी और को। कौन कौन से वो प्रोजेक्ट हैं, किस तरह के रोल में आगे फ्यूचर में आपको हम सब देखेंगे? मुझे लग रहा है कि अब मैं थोड़ा बड़े पर्दे को मिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आप बड़े पर्दे पे जाके देखेंगे। कौन सा किरदार? ऐसे किरदार जिसमें आप मुझे शायद सोच नहीं पाओ। तो अभी इतने छोटे से हिंट से तो होगा नहीं, कुछ तो आपको बताना ही पड़ेगा। ये घर जाके क्या सोचेंगे कि कौन सा किरदार, बहुत सारी बातें दिमाग में आएंगी, तो थोड़ा सा इशारा अगर आप व्यापक तौर पर कर पाए। अच्छा एक्टर वही होता है जो चाहता है कि लोग घर घर जाके उनके बारे में सोचे। तो प्लीज सोचे। आप बॉलीवुड में किसको पसंद करते हैं? मैं काफी लोगों को पसंद करता हूँ। मैं किसको? ऑब्वियसली मैं एक फिल्म करने वाला हूँ जिसमें मैं उनको गुरु मानता हूँ, और बहुत कुछ सीखा है। नसीर साहब के साथ एक फिल्म करने वाला हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इरफान साहब मुझे बहुत पसंद हैं, मेरे लिए तो अभी भी जीवित हैं। और शाहरुख खान साहब की कौन फैन नहीं है इस दुनिया में। सब शाहरुख साहब के फैन हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तब्बू मेरी वन ऑफ माय फेवरेट परफॉर्मर्स है। काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, काफी सारे एक्टर्स हैं। मैंने एक्चुअली लकी हूँ, मैंने सबसे बेस्ट लोगों के साथ काम किया है इंडस्ट्री में, बेस्ट परफॉर्मर्स के साथ काम किया है, धाकड़ एक्टर्स के साथ काम किया है। तो बहुत मजा आया मुझे, और बहुत मजा आ रहा है।
फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या हॉबीज हैं आपकी? मैं कुछ नहीं करना पसंद करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है खाली बैठे रहने में। इतना आनंद मिलता है ना उसमें। कुछ नहीं करना है आज, क्या करना, कुछ कोई एजेंडा ही नहीं है। कोई एजेंडा नहीं, कोई बस खाली एजेंडा नहीं बैठे है रहो। आज, मतलब मन क्या तो नहा लिया। तो घर पे डांटनी पड़ती है अगर मन किया तो नहा लिया? अभी तो अकेले रहते हैं तो अपना ही राजवाड़ा है। मुझे ये बताया गया कि जब आप मंच पर आएंगे तो बहुत सारे लोग जो आपके साथ डांस परफॉर्म करना चाहते हैं। नहीं, ये गलतफहमी कोई मत रखें। डांस के मामले में हम नीलबट्टे सन्नाटा हैं, ठीक है? तो सन्नाटा, नीलबट्टे सन्नाटा तो करेक्ट है? हाँ, नीलबट्टे सन्नाटा, तो उनका दिल टूट जाएगा जो लोग इसके लिए बहुत देर से तैयारियां तो मैं कर चाहता हूं रहे कि थे और आप आपका लोग डांस इंतजार करें। कर रहे थे। कोई गाना प्ले करें, थोड़ा सा आप परफॉर्म नहीं, करेंगे? डांस मैं चाहो तो मैं आपके लिए दहाड़ की कविता पढ़ लूंगा। ठीक है, ओके। जी। आप में से सबने दहाड़ देखा है? दहाड़ शो देखा है? जिन्होंने दहाड़ देखा उनको शायद याद रहेगा, जिन्होंने नहीं देखा कविता बहुत अच्छी है। ये कविता है बद्री नारायण जी की। जी। कविता का नाम है प्रेत आएगा। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र। गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा। जुआरी प्रेम पत्र ही दांव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र। बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र। बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र। झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र। कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। क्या बात है। प्रलय के दिनों में सप्त ऋषि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे। कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। बहुत खूब, बहुत शानदार। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। इतने सारे प्रेम पत्र की बात हो रही है, प्रेम के मुद्दे पर फिर चुप क्यों हो जाते हैं आप? जब भी सवाल पूछो तो प्रेम पत्र पर इतनी लंबी चौड़ी कविता सुना दी और प्रेम की बातें आपसे नहीं करनी है। क्योंकि प्रेम पत्र बचाने वाले कोई नहीं है। अच्छा, मौजूदा वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में या ओटीटी पर किस तरह की बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं? क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से आते हैं, किस तरह की परेशानियां हैं जिसको लगता है अगर वो खत्म होंगी तो इस इंडस्ट्री का जो दायरा है वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा? आई थिंक चुनौतियां, ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। काफी से चीजें बनने लग गई हैं, काफी नई तरह की कहानियां आने लग गई है और काफी सारे फ्रीडम ऑफ, सबके पास एक्सप्रेशन का एक फ्रीडम है जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान में अपने रीजन के लिए ही अभी सिनेमा बना रहे हैं, अपने रीजन के लिए स्टोरीज बना रहे हैं। हम लोग अभी भी ग्लोबल स्टेज पे कहानी नहीं बोल पा रहे हैं। हमारी कहानी दुनिया के हर कोने में नहीं पहुंच पा रही है। हम वहाँ की कहानियां देख रहे हैं हालांकि। तो एक मार्केट में जो एक डिसबैलेंस है उसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत आई थिंक वी कैन ग्रो टू नेक्स्ट लेवल एज एन इंडस्ट्री।